अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा अथवा किसी से विचार विमर्श जहाँ चल रहा हो वहाँ पर उनसे साक्षात्कार भी लिया होगा। वह वस्तु है अमृतधारा। अब इसमें क्या क्या मिलता है? इसमें अजवान की फूल रहता है जो सूखा रहता है, और एक कपूर होती है जिसको भीमसेनी कपूर, अब अर्जुन सेनी नहीं, भीमसेनी कपूर और पेपरमिंटा, ये इन तीनों का मिश्रण से वो अमृत धारा बनती। किंतु सावधान रहिए, ज़्यादा हम अजवान के फूल रख दिए, कपूर की एक छोटी सी डली रख दी और पेपरमिंटा का एक कोर थोड़ी सी चिमटी से रख दी। इसको गटपट कर देना है तो गट पर हो गया, लेकिन अमृत धारा नहीं बनी। तो पूछा क्यों नहीं बने? जैसे आपने कहा तो वैसे सुना नहीं, आप तुम तो भाग गए। हम तो बुला रहे थे भैया, इतने तीन मिलाने के उपरांत भी उसमें समानता जब तक नहीं रहेगी, यानी जो भार अजवान के फूल का है उतना ही भार भीमसेन कपूर का भी होना चाहिए और उतना ही पेपरमिंट का होना चाहिए। फिर देखो इन तीनों को रख करके फिर वह एकदम घुल करके पानी पानी जैसा हो जाता है। वह काम करता है भिन्न भिन्न अपने ढंग से। यह इसलिए कह रहा हूँ, समाज में बहुत अच्छे स्वाध्यायशील व्यक्ति भी आज भ्रमित से लगते हैं। किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ इसलिए तो किसी को लगेगा नहीं, लेकिन उसमें आप यदि है ऐसा करने वाले तो आपके लिए भी आएगा। और हमारा आगम का आधार है, इसके लिए आचार्य कुंद कुंद है सर्वप्रथम, और उन्होंने उसमें मोक्ष मार्ग के विषय को रखने का पुरुषार्थ किया। पुरुषार्थ इसलिए कहना पड़ता है, पंचम काल है। हम लोग सुनते कम, उसके साथ साथ शंका ज़्यादा करते, तर्क ज़्यादा करते। जब तक सर्वांगीण सुने नहीं और उसमें क्या रहस्य है उसको समझने का प्रयास नहीं करते, तब तक वह विषय आपके लिए आत्मसात नहीं होगा। मोक्ष मार्ग में आप लोगों ने सुना, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है। तो हम पहले जैसे उस उदाहरण के अनुसार सम्यक दर्शन रखा, उस छोटा सा टुकड़ा, और सम्यक ज्ञान रखा उससे भी ज़्यादा,
और सम्यक चारित्रता का रखा सबसे ज़्यादा। नहीं, इसमें समीचीनता ये शब्द है, वह बताता है दर्शन भी सम्यक हो, ज्ञान भी सम्यक हो और चारित्र भी सम्यक हो। और चारित्र में भी देश संयम वाले भी बैठे, उनका वह चलेगा नहीं, क्योंकि वह कपूर दूसरी देशी है, भीमसेन नहीं है। इसलिए और चारित्र चूंकि वह एक अंश में है और एक अंश में नहीं भी है। जैसे विद्यार्थी कहने से अथवा सेकेंडरी कहने से, 11वीं 12वीं कहने से है वह सेकेंडरी, उत्तम माध्यमिक, किंतु उसमें आगे पीछे का संबंध हो जाता है, इसलिए वह प्रथम वर्षीय और द्वितीय वर्षीय इस प्रकार उसको विभाजित किया जाता है। उसी प्रकार जो गृहस्थ का होता है चारित्र होते हुए भी वह देश संयम होता है, पूर्ण संयम नहीं होता है। इसलिए जो चारित्र कहने से उस चारित्र को लेकर के आत्मानुभूति अथवा समाधि, परम समाधि अथवा एक प्रकार से मोक्ष मार्ग, ऐसा वो घटित करने का अभ्यास कर रहे हो अथवा बहुमत बना करके हाउ कहलवाना चाहते हैं। कोई हाउ कह देगा, लेकिन आचार्य कुंद तो उसको स्वीकार नहीं करते। और मूल में तो कुछ दिखता नहीं आप लोगों को, किंतु आचार्य अमृतचंद जी और आचार्य जयसेन महाराज ने इसका भाव खोला है। अमृत धारा कहने से एक सी धारा लगती है, लेकिन वह सही तभी मानी जाती है जब वह यूं करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको रख दो अपने आप ही घोल तैयार हो जाता है। इतने ही नहीं, उसमें थोड़े से भी कण भर कम हो जा कोई भी तो वह फीका फीका होता है, 2 बार लगाने के उपरांत भी वह कार्य नहीं करता, क्योंकि उसमें अंश में कमियां हैं। मार्ग जो होता है वह 3 के साथ होता है, उसमें भी व्याकरणाचार्य महाराज के एक प्रकार से सहयोग ले तो वो कहते हैं इसमें सम्यक दर्शन छोटा हो, सम्यक ज्ञान उससे बड़ा हो, सम्यक चारित्र उसके और बड़ा हो, ऐसा नहीं, ये तीनों समान होना चाहिए तभी होगा। इसलिए जो औदैक भाव रहता है, गृहस्थों में औदैक भाव का अभाव नहीं होता, चारित्र में औदैक भाव उसका प्रत्याख्यान के साथ चल रहा है। प्रत्याख्यान यह कषाय एक प्रकार से उस गृहस्थ को मुनि या श्रमण बनने से रोकता है, और वह जब तक रहेगा तब तक वह कितना भी कर ले उसको महावृत्ति अथवा मोक्ष मार्गी नहीं कहा जा सकता। उसमें उन्होंने ये कहा कि मोक्ष मार्ग क्या है, आप सुन रहे? हाँ, कोई मिक्स नहीं करना है, जैसे घटपट करके दुकान में आप लोग बेचते रहते हो, ऐसे इस शास्त्र को आप बेच नहीं सकते। यह अवर्णवाद माना जाता है। इसलिए उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि मोक्ष मार्ग कहो
श्रामण्य कहो, दोनों एकार्थवाचक है। अमृत धारा कहो तो अजवान का फूल है, इस अपेक्षा से भी कहा जा सकता, और अथवा भीमसेन कपूर कहो, वो भी कहा जा सकता है। कपूर कपूर है इसमें, तो कपूर तो है ही, किंतु मुख्यता गौणता करना प्रासंगिक होता है। उसी प्रकार वह चारित्र की भी बात है। पेपरमिंट ये समान रूप से लाइए तब वह अमृत धारा बनती है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र द्वंद्व समास के अनुसार समान है, इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है कहा है। मोक्ष मार्ग है, यह एक वचन में है, एक नहीं वस्तु, किंतु एक वचन में मोक्ष मार्ग है। किंतु ये तीनों समान रूप से मिले हैं। गृहस्थ आश्रम में ये तीनों मिल नहीं सकते। आंशिक नहीं चाहिए, हमें समान तोल चाहिए। तो समान तोल तब बनता है अनंतानुबंधी का भी उदय ना हो, अप्रत्याख्यान का भी उदय ना हो, और प्रत्याख्यान का भी उदय ना हो, तब वह मोक्ष मार्ग कहो अथवा श्रामण्य कहो। इसलिए जो व्यक्ति चतुर्थादि गुण स्थान में मोक्ष मार्गी मानता है, तो वह एक प्रकार से अवर्णवाद कर रहा है। उसको हम न ही समय सार कहेंगे और न ही हम अमृतचंद जी की ख्याति, आत्मख्याति टीका कहेंगे, और न ही जयसेन महाराज जी के अपेक्षा से वह तात्पर्य वृत्ति कहलाएगी। हिंदी में कहीं किसी ने लिखा हो तो हिंदी कार से आप बात करिए, किंतु इन तीनों के साथ उसको मिलाए ही नहीं। अमृत धारा में चौथी कोई वस्तु मिलती नहीं, क्योंकि भैया खाया नहीं जा रहा, इसमें थोड़ा सा गुड़ मिला दो, हाँ, ताकि खा ले हम। नहीं, उसको सूंघ सकते हो, एक या दो बूंद डाल दो पानी अथवा दूध में, आपके पेट में जो मचल रहा है, नहीं समझे उल्टी होने को है, होती तो है ही नहीं, हैं, खाने की इच्छा है ही नहीं, ऐसे क्यों कर रहे हो? प्रत्याख्यान को हटाओ, अपने आप ही खाने की इच्छा हो जाएगी। फिर वह श्रमण हुआ, मोक्ष मार्गी हुआ, तो उसके लिए कहाँ कहाँ पर भेजना, कहाँ पर सब व्यवस्था होती रहती है। राष्ट्रपति की जैसी व्यवस्था होती रहती है, उसमें कोई कमी नहीं रहती। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग कहो, श्रामण्य कहो, श्रवणस्य भाव साम्य। इस प्रकार वे घर में रहते हुए भी श्रवणता का अनुभव करना चाह रहे हैं, वे आगम से बिल्कुल विपरीत चल रहा है। उन लोगों को सारे हिंदियों को भूल करके संस्कृत सीखने का थोड़ा सा अभ्यास कर ले। थोड़ा सा होने से ऐसा नहीं कि 4-5 दिन में आ जाएगा, वो 7-8 साल लग जाए, अष्टाध्यायी पूर्ण हो जाए, जैनेन्द्र व्याकरण पूर्ण हो जाए, अथवा थोड़े से और कम प्रयास करना चाहते तो कातंत्र रूपमाला लगा सकते हैं। लेकिन उसके बिना आप इन तीनों का रहस्य 3 काल में नहीं आता। हिंदी पढ़ करके जो व्यक्ति मोक्ष मार्ग को घर में बनाना चाहता है, वह कितने अंधकार में होगा आप सोच लीजिए। फिर भी वह अंधकार में लाइट को देखने का प्रयास कर रहा है। ताराएं कितने भी हो जाएं नीचे की ओर रिफ्लेक्टेड, किंतु उससे आप पढ़ नहीं सकते, क्योंकि उसकी ज्योति तो है,
ज्योतिष मंडल में तो आ जाते हैं वो, किंतु उनकी वह ज्योति पढ़ने योग्य नहीं। यहाँ तक कि चंद्रमा के ज्योति से भी हम पढ़ नहीं सकते। सूर्य नारायण का दर्शन पहले आवश्यक है। वह आलोक ही एक प्रकार से ये स्नान समिति के लिए योग्य है, और वह सूर्य नारायण के आलोक में ही ईर्यापट शुद्धि भी होती है। आधार निक्षेपण समिति के लिए भी आलोक प्रकाश चाहिए, दिन चाहिए। दिन अस्त हुआ तो अपने पाटा, अपने संस्तर आदि आदि को आप हाथ नहीं लगा सकते, पहले से लगा करके अच्छे संशोधन के साथ करो। इसी प्रकार जब तक इस कषाय के विषय में अध्ययन सही सही नहीं होगा, तब तक वे यह अवर्णवाद करते चले जाएंगे। जिस किसी के व्यक्ति के मुख से सुन करके इस प्रकार मोक्ष मार्ग संबंधी निर्णय करना एक प्रकार से महान अपराध की कोटि में आता है। आपको जल्दी है, कितनी भी जल्दी करो, घर में सामान्य नहीं होगा। घर में संयमा संयमी तो हो सकता है, और संयमा संयमी के बिना श्रावक को अथवा मुनि को आहार आदि को मिल नहीं सकता। बस इतना तो आपको श्रेय जाता है। श्रवण के साथ आप हो जाते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 2.25 घंटा जो कुछ भी है उसके माध्यम से आप कमाई कर सकते हैं। लेकिन आपकी कमाई 1000 तक ही रहेगी। लाख तक हो जाए तो कहना ही क्या, 11वें प्रतिमा तक हो जाए, लेकिन आप करोड़पति नहीं बन सकते हैं। यदि बनना चाहें तो एक और कषाय को मिटा दो, पक्का है आपका स्तर ऊपर आ जाएगा। वह महाराज के अपेक्षा से केवली भगवान भी महाराज हैं, योगी हैं, और 6, 7वें गुणस्थान में झूलने वाले, आहार आदि को लेने वाले, प्रवृत्ति करने वाले अथवा ध्यान आदि कर लगाने वाले, वे सब एक श्रमण श्रमण के रूप में, निर्ग्रंथ के रूप में स्वीकार किए गए हैं। आप लोग अपने अपने कुव्वत के अनुसार इस आशय को समझ करके घर में सामान्य की व्यवस्था न करो। श्रवण आपके यहाँ घर में आ सकता है, लेकिन आपके घर में श्रवण आने से श्रवण नहीं हो सकते, श्रावक ही कहला सकते हैं। नहीं समझो महाराज आपके लिए ले लो, इतने ले लो, इनको देते रहो, हम भी यहीं पर बैठ जाएं, बात तो ये की है। नहीं, आप उस समय असंयम का काम नहीं कर सकते। उनको आहार दे करके फिर बाद में आप जैसा चाहिए, जो चाहे, जितना चाहिए, कितने बार लेना चाहें, वो सब आपकी प्रतिमा के अनुसार छूट है। लेकिन सामान्य का अंश आपको नहीं बनेगा। कितना व्यत्यास है आप देखो, और कितना साहस है उन लोगों का कि अमृतचंद जी भी कह रहे हैं कि आप मार्गी बनो तो श्रमणता के बिना नहीं बन सकते। और आज चतुर्गुण स्थान में बना दो तो हम तो सप्तम पृथ्वी में भी उसको फिर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन है तो अनंतानुबंधी का भाव तो है ही, चारित्रमणि प्रकृति तो निकल गए। इस प्रकार वह भी श्रवण बन सकता। फिर तो इस प्रकार गटपट करोगे, अमृत धारा नहीं बनेगी। इतना ही कहना चाहता हूँ। किसी को बुरा लग गया हो तो बुरा समझ करके स्वीकार कर लेना। इंसाफ परमो।